सी वंस यू लॉग इन टू योर डोमेन मैनेजर, ये डोमेन मैनेजर है GoDaddy एग्जांपल है यहाँ पे। अब इसके अंदर जो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ये डिफरेंट डोमेन्स है, वेबसाइट्स है, दूसरे जो भी है। यहाँ पर जाएंगे आप, जो भी आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको मैनेज करेंगे। तो डोमेन को मैनेज करना है तो यहाँ पे जाएंगे, URL फॉरवर्ड करना है, वो जो भी करना है आपको वो कर देंगे। अब समझ रहे हैं यहाँ पे, इसमें क्लिक करेंगे। एग्जांपल अभी लेटेस्ट हम कोई लिए थे, लिम्रा कंस्ट्रक्शन या अखरा कंप्यूटर्स, ये हम मैनेज करेंगे इसको। तो यहाँ पर जाएंगे मैनेज, ये डोमेन मैनेजर की डिफरेंट सर्विसेज है। akhrakcomputers.com वेबसाइट का ये डोमेन है, ये नाम है। अब इसमें अगर ऐड वेबसाइट करेंगे तो इन्हें वन पेज की जो वेबसाइट है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली इसकी सर्विस रिलायबल नहीं है। आज आपको दे देता, कल अपना लिंक लगा लेता हो। तो उसमें अपन करना है, ऐड ईमेल करना है तो एक वन कैच ऑल ईमेल बना सकते हैं, मल्टीपल ईमेल उसको कर सकते हैं। लिस्ट फॉर सेल करना है तो उसको लिस्ट फॉर सेल कर सकते हैं। प्रीमियम में $10 में खरीदा, $100 में किसी बेचना है तो कोई इंटरेस्टेड है, मेरे को यही छोड़ना है भाई अखरा कंप्यूटर्स लिस्ट ऑफ सेल, तो आप सर्च करें। फिर उसके बाद में कौन रजिस्टर करे उसकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। मेरी कंपनी है, मेरा फ़ोन नंबर है, मेरी डिटेल है, हु इज़ ये और भी दूसरे रहते चीज़ें आपको एडिशनल। ये सब जाने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे जो है तो बंद कर दो, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। अब करना क्या है आपको यहाँ पे, एग्जांपल इसमें डोमेन का ये जो अपडेट है यहाँ पे, इसको चेंज करना है। किसको? नेम सर्वर को। यहाँ पर जाएंगे DNS रिकॉर्ड, ट्रांसफ़र डोमेन। DNS रिकॉर्ड में जब जाएंगे तो डोमेन नेम सर्वर, तो DNS रिकॉर्ड जो है डिफ़ॉल्ट जो है डोमेन नेम रिकॉर्ड इसका रहता ऑटोमेटिक। अब जो डोमेन नेम सर्वर रिकॉर्ड होता है, डोमेन कंट्रोल 1, डोमेन कंट्रोल 2, डोमेन कंट्रोल 50, जो भी सर्वर का नाम रखा उन्हें वो रहेगा। ठीक है, ऑलरेडी इसमें डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद में ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इसके साथ क्या आती बोले तो टाइप ए रिकॉर्ड एट, ये IP एड्रेस है, ये TTL इसकी जो भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे वो है। कैन नॉट डिलीट, ये हमेशा के लिए एक दफ़े फिक्स रहता। ए रिकॉर्ड एट दूसरा और एक ये IP एड्रेस है। नेम सर्वर 55 डोमेन कंट्रोल.com, नेम सर्वर 56 डोमेन कंट्रोल.com, एवरी आवर को उन्हें अपडेट करता। सी नेम रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड वेब, जो भी वेबसाइट रहेंगी आपकी सी नेम रिकॉर्ड में रहती, उसमें जो टाइप कर रहे हैं, जो नेम रहेगा आपका वो डोमेन akhrakcomputers.com। इसको डिलीट करके दूसरा डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन आपका डोमेन फंक्शनल नहीं रहता। जब सी नेम वन से एक मतलब डिलीट कर दिए तो फिर वहाँ से उड़ जाता, वहाँ से वो हो जाता, डिस्टर्ब हो जाता उन्हें टेक्निकली, लेकिन डोमेन रहता। रीसेट करेंगे, सेव डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, तो फिर वापस डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आती, क्योंकि हर चीज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग में फिर वापस अपनी जगह पे आ जाती। अब ये हो जाने के बाद में डोमेन फॉरवर्डिंग। अब बोलेंगे ये कहाँ दिखता, बोले तो ऐसे ही दिखाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाया हर जगह। इसमें उसमें कैसा दिख रहा है आपको, आपके डोमेन के साथ ही कोई लिंक में दिखा दे रहा है, लेकिन यहाँ पे इतने ये सब करने के बाद यहाँ पे आ रहा। तो अब यहाँ पे फॉरवर्डिंग किस पे करा हुआ हूँ मैं, डोमेन फॉरवर्डिंग ये जो है एड्स मैनेजर पर। लेकिन एड मैनेजर से पहले क्या बनाया मैं, IC अखरा कंप्यूटर, अखरा नहीं अखरा कंप्यूटर्स, IC मीन्स अखरा कंप्यूटर्स। अब इसको जो है ये क्या है, मेरा URL है। URL को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो इसमें आपको मेरी वेबसाइट नज़र आएगी। कॉपी लिखूँगा IC.adsmanager.com। इस पर जो वेबसाइट रन हो रही वो है akhrakcomputers.com। अब इसमें 2-4 पेज बना के छोड़ दिया। ये करीब 20 साल से मेरे पास अखरा कंप्यूटर्स, मेरे ऑलरेडी 2002 में बनी हुई कंपनी है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है, अभी भी रजिस्ट्रेशन उसका मेरे पास है। तो वो ज़माने से कंटिन्यूड बिजनेस है, बल्कि भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये मल्टीपल सब डोमेन जब बनते हैं, जब आपके पास कोई एक होस्टिंग है, तो अब यहाँ पर क्या करें आप, यहाँ पे इसमें जाके डोमेन मैनेजर में यहाँ पे एडिट करना है, इसको एडिट करना है तो इस पर एडिट क्लिक करो, जो नया डालना चाह रहे हैं वो नया डाल दो। और फॉरवर्ड करते वक्त मैं बताया था मैं, ये जो कोड रहते परमानेंट बोलते 301 SEO के काम आते हैं। जी। ये अगर टेम्पररी रखे तो SEO में नहीं आता, अच्छा। परमानेंट रखे तो SEO में इकरा साफ बोले तो आ जाता। अच्छा। तो ये दो ऑप्शन रहते हैं। और एक तीसरा ऑप्शन फॉरवर्डिंग विथ मास्क। फॉरवर्डिंग विथ मास्क मीन्स आपको ऊपर कुछ और दिखता है, उसके पीछे कुछ और रहता है। अच्छा। अब जैसे ये डोमेन खोले अपन IC वाला, जी। देखो आप खोले तो क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, हाँ, IC बोल के नज़र आ रहा, IC एड्स मैनेजर आ रहा। अब अगर इसको चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फॉरवर्ड विथ मास्किंग बोल के बोल रहा हूँ। जी। 3 ऑप्शन रहते हैं इसमें, एक एडिशनल ऑप्शन है। फॉरवर्ड विथ मास्किंग मीन्स iqracomputers.com, ये क्या टाइटल है, जी हाँ। किसका टाइटल, IC का, वेबसाइट का, डोमेन IC का, वेबसाइट का। जो भी वेबसाइट इकरा कंप्यूटर्स तो IC टाइप नहीं करना है, .com, हाँ .com, ये दिखता कहाँ पे, आपकी URL में इकरा कंप्यूटर, स्पेस नहीं रखेंगे तो और अच्छा है, इकरा कंप्यूटर्स.com हैदराबाद। तेलंगाना स्टेट, इंडिया। अब चाहे तो आप फ़ोन नंबर दे लो 9989 669261 99। करेक्ट टाइप नहीं हुआ ये, क्या राइट साइड पे भी है सर? 99 करेक्ट है ये, 9989 नंबर 669261। ओके। अब इसी डिस्क्रिप्शन को चाहे तो आप नीचे मेटा टैग का काम करेगा ये, डिस्क्रिप्शन आ गया, कीवर्ड्स आ गए, इसको कीवर्ड भी डाल दे सकते हैं यही अपने, सेव बोले। अब थोड़ी देर के बाद में इसको ब्राउज करके देखो, ये IC कौन सा था, ये था वो, ये देखो ये टाइप करे, इसका टाइटल क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इकरा कंप्यूटर्स, इकरा कंप्यूटर्स। उसके बाद में लर्न डिजिटल मार्केटिंग बोल के डाले हुए हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये वाला, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो ये जो है अब जो नया टाइप करे वो नज़र आएगा यहाँ पे, और उसमें मेटा टैग भी आ गया, टैग भी आ गया, डोमेन नेम भी आ गया, कीवर्ड्स भी आ गए। अब उसको अपडेट कर दिए कहाँ पे, सिस्टम में यहाँ जाके अपन सेव कर दिए, हो गया सेव। अब इसमें अगेन सब डोमेन किसमें, इकरासॉफ्ट में सब डोमेन क्रिएट करना है सपोज, तो यहाँ पे सेटअप कर सकते सब डोमेन। तो ये इस तरह डोमेन की आपको डिफरेंट जो है डोमेन मैनेजर की एक्टिविटी। खाली वो .com के जगह .in इस तरह से सब डोमेन होते हैं ना? नहीं, वो तो टॉप लेवल डोमेन रहेंगे, जैसा iqrasoft.com से पहले कुछ भी business@iqrasoft.com, english@iqrasoft.com, डिजिटल मार्केटिंग @iqrasoft.com, जैसे adsmanager.com पे ऐड करते जा रहे हैं अपन मल्टीपल डोमेन्स, सब डोमेन्स है वो। अच्छा। वैसा इसके हर डोमेन के साथ कर सकते हैं, जैसा आपका माई डिजिटल वर्ल्ड है, बिजनेस है डिजिटल वर्ल्ड, और जो है आप कुछ भी और दूसरी चीज़ है वो लिखिए, उसके बाद डिजिटल माई डिजिटल वर्ल्ड लाइव, ऐसा करके सब डोमेन आगे कहा तो उसका सब डोमेन होगा जो आपके पास डोमेन मौजूद है। तो ये डिफरेंस रहता है उसमें और उसमें। अब मेरे इसको करने के लिए बोल तो अब होस्टिंग होना ज़रूरी है, ऑलरेडी आपके इस पे होस्टिंग से हाँ, चल रहा हो उस पर नहीं, आपकी तो उस पर यूज पे चल रही ना, विक्स पे चल रही साइट पे चल रहा है। और आपका दूसरा और एक है तो वो मेरे उस पर चल रहा, माई डिजिटल वर्ल्ड, माई डिजिटल इससे वर्ल्ड कनेक्टेड है ना सर? नहीं करें ना अपन उसको, माई डिजिटल वर्ल्ड वो खाली ऐसी है, माई डिजिटल world.live। विक्स से कनेक्टेड है ना? विक्स से आपको माई डिजिटल वर्ल्ड को कनेक्ट करे, हाँ। लेकिन जो माई डिजिटल एडिटिंग करूँगा मैं विक्स में तो उसमें भी एडिटिंग हो जाना, हो जाती है ऑटोमेटिक। हाँ वो। लेकिन ये बात जो आप बोल रहे हैं माई डिजिटल वर्ल्ड एड्स मैनेजर जो है ये सेपरेट है, इसमें वर्डप्रेस में है, ये मेरे पास है। अच्छा। आपका इस पर एक्सेस नहीं है, नहीं है।
आप इसको एक्सेस नहीं करते, लेकिन मेरे पास मैं आपको खाली समझाने के लिए या किसी को एक डेमो देने के लिए बनाया मैं। तो ये भी साइट अपनी जगह चालू रहेगी। जी जी तो अगर आप साइट 1 सब डोमेन क्रिएट कर लिए जी। उस पर इसमें लाइव name.com में जाके और उस पर ये उसका URL डाल दिया तो ये भी चालू रहेगी, वो भी चालू रहेगी। अच्छा ऐसा है। अच्छा सही अब पूरी चीज़ है इसमें भी, जी। पूरी चीज़ें उसमें भी रहेंगी, इसमें एक डिज़ाइन उसमें एक डिज़ाइन। अच्छा सर, हम अगर डायरेक्ट wordpress.com टाइप करके अपन ये लॉगिन कर सकते हैं या नहीं? अच्छा, ये चीज़ बताना भूल गया मैं आपको, और एक चीज़ जो बताना चाह रहा था मैं। जी यहाँ तक तो आ गए थे अपन, इसके बाहर हो गए क्या, अंदर है अपन रिक्स के। अच्छा, ये चेंज करे बोल के उन्हें बता रहा, चेंज की ज़रूरत नहीं है अपने को। ऑलरेडी वी विल गो अगेन यहाँ पे GoDaddy। असल में आपको होस्टिंग बताने के लिए ले गया था अंदर, GoDaddy में चले गए यहाँ पे। यहाँ जाने के बाद अंदर जो है आपको ये आपके प्रोडक्ट्स है, माई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। माई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आपको होस्टिंग बताने के लिए लगा मैं, फिर डोमेन में अपन जाके वो कर दिया। अब ये डोमेन्स हो जाने के बाद में वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग में ऑलरेडी मेरे पास उन्हें क्या दिया, वेबसाइट प्लस मार्केटिंग फ्री ऑफर दिया है, वेबसाइट प्लस मार्केटिंग फ्री ऑफर दिया है, वेबसाइट बिल्डर एक फ्री ऑफर दिया, मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को बैड एक्सपीरियंस है इसका। वेब होस्टिंग में ये ख़रीदा परसों में, और ये एक्सपायर कब होने वाली है? 9 मार्च को हो गई, 2 दिन पहले। रिन्यू करा नहीं करा क्या है, मैं अभी नहीं करा उसको, तो अब मैं मैनेज कर रहा हूँ इसको। तो इसके अंदर जाने के बाद में, क्योंकि अगर मैं पुराना कस्टमर हूँ, हो सकता है उन्हें डिलीट नहीं करा, तो आपको अभी एक्सेस अवेलेबल रहता है, अभी एक्सेस। ठीक है, मेरे को रिमाइंडर भेज रहा हूँ उन्हें, तुम नहीं करे तो फिर ये डिलीट हो जाती है बोल के। तो ये किसका अकाउंट है? ये GoDaddy का वेब होस्टिंग का अकाउंट है। किसका है? इधर पे आपको लिखा हुआ है, वेबसाइट की होस्टिंग है। तो अब इसका सी पैनल बोलेंगे। उसका सी पैनल कौन सा था मेरे पास? 1.com का एड्स मैनेजर है उसमें। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करना है सपोज, तो जो डोमेन है मेरा यहाँ पे, ये जो है इस पर जाऊँगा मैं, यहाँ पे जाके ये इस पर zaika.shop बोल के मैं इस पर एक डोमेन ऐड करा हुआ हूँ। तो अगर इसको चेंज करना है तो मैं इस पर जो है यहाँ पे चेंज पे क्लिक करूँगा। ये मेरा अकाउंट है किसमें? GoDaddy में। GoDaddy का ये सी पैनल है, देखो सी पैनल एडमिन बोल के दिखा देगा। सी पैनल एडमिन के अंदर जाएंगे तो आपको ये सारे सी पैनल की चीज़ें दिखाएगा। सी पैनल के चेंजेस में इधर आप राइट साइड में, इसमें ये सारे चीज़ों में जाके आप खो जाते हैं अंदर, जो कि आपका काम नहीं है। ये पूरी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, टेक्निकल थिंग्स है। अब आप बोलेंगे फाइल मैनेजर क्या चीज़ है? इमेजेस है, डायरेक्टरी प्राइवेसी है, डिस्क यूसेज है, वेब डिस्क है, FTP अकाउंट है। FTP क्या होता? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपकी वेबसाइट जब कंप्यूटर पर बनती है उसको FTP के थ्रू आप सर्वर पर डाल सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन बना के। तो डिफरेंट तरीके से अपन ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं। अगर पहले ऑफलाइन की जैसा पूरी साइट मेरे पे यहाँ पे कंप्यूटर पर 1 महीने तक बनती थी, उसके बाद में मैं उसको अपलोड करता था, वो पुराना दौर था 20 साल पहले का। तो अभी भी वो प्रोटोकॉल चल रहा नहीं, चल रहा बोल के नहीं है, लेकिन कोई यूज़ नहीं कर रहे दोस्त। अब उसके बाद FTP कनेक्टर्स, बैकअप विज़ार्ड, गिट वर्जन, फाइल एंड डायरेक्टरी रिस्टोरेशन, डेटाबेसेस में PHP एडमिन, MySQL डेटाबेस विज़ार्ड, रिमोट MySQL SQL, फिर साइट पब्लिशर, एड ऑन डोमेन्स, सब डोमेन्स, alias जो उसका नाम है, रीडायरेक्ट्स, जोन एडिटर, डायनामिक DNS, विजिटर्स, एरर्स पेज, बैंडविड्थ, वेबलाइजर, एवटास। ये डिफरेंट टूल्स है जो आपको वेबसाइट की डिफरेंट सर्विसेज के लिए काम आते हैं। रॉ एक्सेस,
Webalizer FTP, Matrix Editor, CPU and current connection usage, resource usage, software installation of application installer, PHP base package, Perl module, application manager, optimize website, select PHP, setup Python app, setup Ruby app, SSH access, IP blocker, SSL TSL, manage API token, hotlink protections, leech protection, SSL status, emails के सेटअप के बारे में, email accounts, forwarders, email routing, autoresponder, default address, track delivery, global emails filter, email filters, address importer, spam filter, encryption, configure gray listing, calendars and contacts, email disk usage, application, my blog, WordPress. कितने एप्लीकेशंस हैं? अब आप बोलेगा नया आदमी यार क्या है भाई, ये क्या काम करूँ मैं इसमें जाके? तो डिफरेंट एप्लीकेशंस है, डिफरेंट यूजर्स है. अभी दूसरे आपको बोला था मैं, फीचर्ड एप्लीकेशंस है, मैजेंटोवल के है, वर्डप्रेस ब्लॉग है, जुमला है, ड्रूपाल है, PHP बिल्डर है, चेंज लैंग्वेज है, चेंज स्टाइल है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यूज़र मैनेजर है, क्रॉन जॉब्स है, ट्रैक DNS है, इंडेक्सेस है, एरर पेजेस है, अपाची हैंडलर है, ME है. फिर ये पूरे चीज़ें cPanel का एक कंपोनेंट के तौर पर हर एक में जो है हिस्सा रहती है. तो आप बोलेंगे ये सब चीज़ों से क्या लेना देना है भाई? हर एक का एक फंक्शन है. कल रात में मैं सुनाता हूँ बात में, तो अब हज़ारों पेजेस की एक वेबसाइट है मेरी, हर पेज पे जाओ लिंक ब्रोकन दिखा रहा. अब कैसे? कई हज़ार पेजेस है, लेकिन जो एरर दिखा रहा था वो एरर क्या है, मैं जाके सर्च करा और उन्होंने बोला कि यहाँ जाके उसको रिफ़्रेश करो और सेव सेटिंग करो. सेव सेटिंग करते पूरे पेजेस अवेलेबल हो. तो ये एक टेक्निकल ऐसी नॉलेज होना आपको ज़रूरी है. अगर किसी वजह से आपको हर चीज़ नहीं आती, कोई भी शुरू में कोई चीज़ आती नहीं ना, सिक्के कोई पैदा नहीं हुआ. आप जब करते हैं ऐसी चीज़ों को तो आप नॉलेज होती. तो यहाँ पर एक cPanel में कितनी चीज़ें हैं देखो. अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, आपको सब चीज़ ना जाने के बाद में यहाँ पे सिंपल, यहाँ पर जो आपका डोमेन है, डोमेन चेंज करता हूँ मैं. ये डोमेन कहाँ है, इसका मेन पेज पे कहाँ गए थे अपन, यहाँ पे गए थे इसके अंदर. दिस वाज दैट. अच्छा ये यूज़र्स है, ये डिफरेंट यूज़र्स है इसके अंदर. तो डिफरेंट यूज़र नहीं, पहले एक ही यूज़र के तहत मेंटेन करेंगे अपन. जो है अपन ये एड्रेस को चेंज करना चाह रहे हैं सपोज. सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, cPanel, ये cPanel में जाके आप इसको डोमेन नेम चेंज करना है. डोमेन नेम चेंज करेंगे तो उस पे से जाके जो डोमेन डालना चाह रहे हैं उसकी ये हो जाती, उसकी ये वेबसाइट हो जाती. तो अब क्या करना है आपको, इफ्रा कंप्यूटर्स बोल के मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, इफ्रा कंप्यूटर्स, अपडेट बोल रहा हूँ. अब आप चेंजेस देखो, यानी क्या करता है चेंजेस, और कितनी देर में आपकी इफ्रा कंप्यूटर्स cPanel के लिए रेडी होगी. काम कर रहा देखो अभी उन्हें, ये देखो अपडेटिंग डोमेन. अब क्या कर रहा हूँ, उन्हें डोमेन को सर्च कर रहा. अगर डोमेन अवेलेबल है, इट लुक्स लाइक ifracomputer.com इज ऑलरेडी इन यूज बाय यूजिंग द डोमेन हियर. The product or service that is currently using this domain will stop working with it. Are you sure you want to use that ifracomputers.com with this product? Yes बोलेंगे तो आपको उसको रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह वो आ जाएगा. नो बोलेंगे तो बैक जैसा था वैसे हो जाएगा. तो यू कैन चेंज. आपकी जो होस्टिंग है वो होस्टिंग डिफरेंट डोमेन्स को भी यूटिलाइज कर सकते. अब एक होस्टिंग के अंडर में फिर अदर सब डोमेन्स क्रिएट करके
उसके सब डोमेन करके हर एक पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके भी वेबसाइट चला सकते हैं, जिस तरह one.com में चला रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट चला सकते हैं उसमें, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है होस्टिंग में? इसमें GoDaddy का जो पैकेज है ये डिफरेंट है। अब डिफरेंट मीन्स यूज़ करने में हर चीज़ आपको डिफरेंट लगेगी, उसके हिसाब से वो यूज़ कर रहे हैं, आपको वो ईजी लगता है। अगर आप इसमें फेमिलियर हो गए तो इसमें क्या करना है, स्टेप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दो, बाकी की सारी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है आपको। ब्लॉग शुरू करो, ब्लॉग पे क्या क्या डालना है डाल दो, उसमें पेजेस आते हैं, उसमें वेबसाइट बनती, तो इसमें भी वो काम होता है, उसमें भी वही काम होता है। सर ये जो हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, हाँ, वो कहाँ तक कर सकते हैं? इसकी डायरेक्टरी रहती है, जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं वो रूट डायरेक्टरी में करना पड़ता है आपको। तो वो जिससे भी पैकेज ले रहा उन्हें, जब वर्डप्रेस ले रहे हैं तो ऑलरेडी उस डायरेक्टरी में ले जाके इंस्टॉल करना पड़ता है। ऑलरेडी वो इंस्टॉल करे थे, अच्छा इंस्टॉल करा, लेकिन वो दिखा रहा नहीं। उसको देखने से भी मतलब नहीं आपको, जो आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाले, एग्जाम्पल देखो क्या नाम है, IC नाम है, उसके बाद में एड्स मैनेजर, ये उसका एग्जाम्पल डोमेन है, ठीक है। अब मैं जो है वर्डप्रेस अगर इंस्टॉल है तो ऐसे नज़र आएगा, देखो वर्डप्रेस डैश एडमिन, उसके बाद में इंटर, क्या बोलेगा, लॉग इन। ये नहीं आया मतलब उसका लॉग इंस्टॉलेशन सही नहीं हुआ। अब ये लॉगिन आ गया मेरे पास, ये लॉगिन से मैं लॉगिन करके अंदर उसमें जा सकता हूँ। वहाँ पर क्या बता रहा था, ऑलरेडी इंस्टॉल करेगा, फिर इंस्टॉल कर रहा तो ऑलरेडी इंस्टॉल होके बता रहा। वही तो बोल रहा हूँ मैं, ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उसको जो डायरेक्टरी है, जो यूज़र नेम है, पासवर्ड याद होना चाहिए। अगर भूल गया तो जो ईमेल उसमें डाला उन्हें इंस्टॉल करने से पहले, सबसे पहला सवाल वही रहता, हु विल मैनेज दैट। उसका आपका ईमेल दिए हुए हैं तो आपको ही आता, रीसेट करो तो रीसेट कर सकते हैं। अगर सपोज मैं इसमें जाना चाह रहा हूँ, अगर सपोज बिल किसी वजह से इन्हें, अब किस तरह पासवर्ड याद रख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, आप कस्टम अगर बनाए तो याद रख सकते हो। अब ये क्या है, देखो आप क्या समझ में आता, क्या याद करते हो, जब तक के लिख के नहीं रखे नहीं याद होता। तो यूजुअली क्या है, सिस्टम ऐसे सजेस्ट करता, सिस्टम ऐसे सजेस्ट करता, अगर मैं इसको लॉगिन बोल भी दूं सपोज यहाँ से, तो उन्हें ले जा रहा नहीं। क्यों नहीं ले जा रहा? क्योंकि मैं क्या करा, अगर लॉस योर पासवर्ड बोले, सपोज यहाँ से लॉस योर पासवर्ड बोले, ठीक है, मेल कहाँ गया, वो मेरा जो इसको मैनेज करने वाला ईमेल है उसमें आ गया। अब मैं अगर मेरे मेल में गया, सपोज ये मेरा मेल है, यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करते ही उसका जो है, ये देखिए अभी अपन अलर्ट करे थे ना इसको, ये पासवर्ड भेजा था सो ने। अब यहाँ पर मेरे को वर्डप्रेस से वो आना मैसेज कि यू रीसेट योर पासवर्ड 123.com। एनीवे तो मेरे पास और एक क्या तरीका है, मैं ऑलरेडी किसमें हूँ, अपने वर्डप्रेस में मेंटेन कर रहा हूँ सपोज, तो मैं वहाँ चले जाऊँगा, वहाँ से उसको जनरेट कर लूँगा, वहाँ से उसको जनरेट कर लूँगा। अब मैं इसके अंदर गया, लॉगिन करा मैं अपने अकाउंट में, ओके, तो यहाँ से मुझे अलाउ नहीं करेगा। मैं इसके अंदर जाऊंगा, या इसके अंदर ये लॉगिन थ्रू योर on.com में जाऊंगा, यहाँ पर सेव करके रखा हूँ मैं। इसके अंदर क्या नाम था उसका, IC में जाऊंगा और उसके अंदर उससे लॉगिन हो जाऊंगा। अब यहाँ पे चलेगा मैं इसके अंदर, अब इस, हाँ हाँ, हु कैन मोनेटाइज, आंसर क्या है, आंसर बोला, Anyone with a YouTube channel, ओके, anyone with at least 100 videos, only channels that have content ID enabled. ओके, और एक है
channels that have joined the YouTube partner program or channel that are linked to enable or distributor with an SRND agreement. पार्टनर, गूगल पार्टनर। Yes, sir. हाँ, तो अब मैं जो है ऑलरेडी वर्डप्रेस के बहुत से मेरे पास यहाँ पे डोमेन्स है, तो क्या नाम था उसका, वो नाम सर्च करूँगा। अब एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास मोर देन 100 है, तो अब इसमें मैं जो है IC सर्च करूँगा। यहाँ पर कहाँ गया ये वाला IC है, कहीं यहाँ पे IC दिख रहा आपको IC, वो उस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहेगा उन्हें, IJKLMNOP IC, इसमें जाऊंगा, इसके थ्रू इसके अंदर चले जाऊंगा। ये देखो IC में आ गया। यहाँ जाके क्या करना था मेरे को, यहाँ पे एडिट करना था कोई चीज़, या डिलीट करना था, या फिर इसको देखना ही था खाली एक बार। अब इसमें मैं पेज ऐड करूँगा, न्यू पेज, पेज का मैं जो है टाइटल कुछ भी दूंगा यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करके ये स्टार्टिंग में दिखाता हूँ रिजल्ट के तौर पर। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं HTTP या www.hiadm.com ये दे रहा हूँ। ये दे अच्छा, कैपिटल करे तो अच्छा था पूरा। hiadm.com। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हाइपरलिंक बना रहा हूँ, Ctrl+C, इसको बोल्ड कर रहा हूँ। हाइपरलिंक बनाने के लिए इस पर क्लिक करूँगा। HTTP यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, S की ज़रूरत नहीं है। Ctrl+V करे, हाइपरलिंक बन गया। ये लिंक मिलाने के बाद इन्हें एक्टिव भी हो जाता है, ये देखो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ओपन इन न्यू विंडो करेंगे तो आपको हमेशा फ़ायदा रहेगा। देन इसके नीचे मैं जो है कोई एक जो है इमेज डालता हूँ। ऑलरेडी कोई इमेज है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपलोड करूँगा नया। यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग डाल रहा हूँ। अब ये डिजिटल मार्केटिंग पे मैं एक और एक लिंक दे रहा हूँ, HTTP, क्या बोलेंगे आप उसको, www.digitalmarketingacademy.site। इस तरह से आपको बैक लिंक जनरेट होते, क्रिएट होते रहते। इस पूरे को कॉपी कर लो, Ctrl सेलेक्ट ऑल, Ctrl+C, इसको फिर लिंक को कॉपी कर दो आप। यहाँ पे ओपन इन न्यू विंडो बोला, इस पर फोटो पर जाते कि वो क्लिक करते कोई भी, फिर नीचे उसी को जो ऊपर कॉपी करके लाया मैं, वो यहाँ आ जाएगा। फिर इसको लिंक को कॉपी कर दो, यहाँ पे एक लिंक बन जाएगा, ये भी हाइपर लिंक बन जाएगा। उस सेलेक्ट करके उसको बोल्ड करना है बोल्ड करो, नहीं करना भी है तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको अपडेट कर दो। इसके बाद में मेरे को कोई और एक वीडियो डालना है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग साइट से उठा के ला रहा हूँ उसको। डिजिटल मार्केटिंग साइट, डिजिटल मार्केटिंग academy.site। अब इसमें से मेरे को डायरेक्ट वेबसाइट भी खुली तो मैं कॉपी कर सकता हूँ, या नहीं तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ खाली डिजिटल मार्केटिंग साइट टाइप करके डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी होना, academy.site, इसको एंटर करो। यहाँ पर अगर कोई वीडियो आ गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको साइट डालना पड़ेगा और यहाँ की स्पेस हटाना होगा। ये
marketing.academy.site। अब मेरे को यहाँ पर मेरा वीडियो मिल जाएगा, ये वाला इसको कॉपी करूँगा लिंक को, ये जो लिंक है कॉपी लिंक, वेबसाइट में जाऊँगा, पेस्ट लिंक, इसमें पूरी वीडियो आ जाएगी, डिस्प्ले कर दूँगा। ये पेज जो था पोस्ट था, ये पेज क्रिएट करते यहाँ क्यों नहीं आ रहा वजह मेनू में जाएंगे, मेनू में ऑटोमेटिक सेटिंग पे नहीं होनी। क्या करेंगे उसको, अपीयरेंस कहाँ दिख रहा है आपको, अपीयरेंस के बाद कस्टमाइज, साइट की कुछ आइडेंटिटी है तो ठीक है, साइट का लोगो नहीं है यहाँ पे, तो लोगो लगाना है तो ऑलरेडी कोई आपके पास ये है, ठीक है, इसी को लोगो बना लेते हैं, स्किप करेंगे, यही ठीक है लोगो इसका। और एक साइट आइकॉन भी इसी को बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा दिखता, क्रॉप कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पब्लिश कर देंगे। अब उसके बाद एक और एक क्या काम बाकी है यहाँ पे, साइट आइडेंटिटी हो गई, मेनूस नहीं है, मेनूस देखो क्रिएट मेनू बोलेंगे, ऑलरेडी अगर कहीं मेनू है, प्राइमरी मेनू है तो ऑलरेडी है मेनू आपके पास, लेकिन आइटम ऐड नहीं है, तो ऐड मेनू बोलेंगे। ये देखो एकरा कंप्यूटर्स, ये फ्रंट पेज आ गया, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया। अब इसके बाद जो पेजेस है, अपन को एक पेज डाले थे अभी, डिजिटल मार्केटिंग, ये डाले थे, ये भी ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया। यहाँ पर एक चीज़ क्या करना है आपको बताया था मैं इससे पहले, ऑटोमेटिक ऐड बोले तो हम जब भी पेज ऐड करेंगे ऑटोमेटिक ऊपर के लेवल पे ऐड हो जाएगा, ये नहीं होने की वजह से वैसा था होने। अब ये सब आ जाएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ पहले से थे, यहाँ पे डबल हो गए, तो जो डबल है उसको फिर निकाल देंगे आप। प्राइमरी मेनू में जाओ आप, फिर अगेन जो डबल है उसको डिलीट करना है आपको, या तो फिर एक काम ये कर सकते हैं, पूरे मेनू को ही डिलीट कर दो, पूरा मेनू डिलीट हो गया। अब एक क्रिएट न्यू करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग, उसमें मेन मेनू नाम रखेंगे, मेन मेनू, प्राइमरी मेनू, सेकेंडरी मेनू, नेक्स्ट। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक चेक कर देंगे, ऐड आइटम्स बोलेंगे। अब यहाँ पे जो आइटम नहीं है फ्रॉम द बिगिनिंग सब आ जाता है, ये पहला पेज नहीं था, आ गया, ये दूसरा पेज फ्रंट का, ये पेज ऐड होते जा रहा, देखो आपको ये। अब इधर से कोई चीज़ चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं आप, पब्लिश कर दो आप, आगे। सर ये जो अपन जो पेजेस ऐड करें सर, हमें जिस तरह से ब्लॉग में जो है पेजेस क्रिएट करा सर, अब ब्लॉग अब जो लोग वो ब्लॉग बता रहे हैं, जो लिंकिंग बैच वाले हैं लोग ब्लॉग चल रहा है, तो अब पेज अलग क्रिएट करना पड़ता है और पोस्ट अलग क्रिएट करना पड़ता है। अब ब्लॉग का अपन पेज बनाए तो अपन जितने भी ब्लॉग क्रिएट करेंगे तो ब्लॉग उसी का इसमें वेबसाइट में या ब्लॉगर में, मेन मेनूज में, हाँ ब्लॉग वेबसाइट के अंदर ही ब्लॉग, यानी वेबसाइट का जो पेजेस होगा, वेबसाइट का जो होम पेज होगा वो पेज डिफरेंट होगा, ब्लॉग का डिफ़ॉल्ट पेज डिफरेंट होगा। अभी जैसे इसमें गए थे अपन, फ्रंट पेज में वेबसाइट का पेज, और ब्लॉग में जितने भी पोस्ट आएंगे उसका मेन पेज, ऐसा। तो एग्जाम्पल बताइए सर, दिखा यहाँ, ओहो 100%, 5 मिला 3.5 वेल डन। इसे 5 कर दिए पूरे, अभी 3 है। शेयर करते हैं या खाली ऐसे फोटो लेने का है ये? बढ़िया। नहीं वो तो आपको मिल रहा आपकी सर्टिफिकेट? हाँ, ये क्लोज करे बाद मालूम होगा। अच्छा ठीक है, पहले ये तो कर लो, पहले वो काम बात करें। गुड, इस तरह से ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं। आ गया वाह, ठहरो फोटो लेंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे इसका।
वेल डन। पानी डाल देता है। हाँ बोलो क्या पूछ रहे थे? ये मैं पेजेस क्रिएट कर रहा मबरूक। हूँ, इन लोगों को बता रहा था मैं इस तरह से पेजेस क्रिएट करना है, ये चल रहा है, इसको चल रहा है। ठीक। ये पेजेस क्रिएट करा हुआ है और ये पोस्ट बना है। ये पोस्ट में जो है ना क्या क्या एडिटिंग करना है, मतलब टेक्स्ट डाला, इमेज डाला, वीडियो डाला। तो अब ये चीज़ जो है ना सर, अब वो कोई अपना ये ब्लॉग ओपन करते हैं ना, तो उन लोगों को ऑनलाइन जब शो होगा तो क्या टाइप करे तो शो होगा? आपके ब्लॉग का जो एड्रेस है URL उससे शो होता। अब ये जब सर्च इंजन में जाएगा तो एग्जांपल ये जगह ये जो है, ये सर्च इंजन में जब जाएगा तो ये नाम से जो ब्लॉग का नाम दे रहे हैं आप, वो नाम से सर्च इंजन में अपीयर होगा। अभी सपोज एग्जांपल ये आपका Ctrl+V कर दिए सपोज, उस पर आएगा, ये वेब एड्रेस से डायरेक्ट आएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे सर्च करेंगे क्या है, फेट ऑफ डेमोक्रेसी, फेट ऑफ डेमोक्रेसी, फेट ऑफ डेमोक्रेसी के उन्वान पे अगर कोई ब्लॉग है तो वो ब्लॉग का इंफॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आता है सर्च इंजन में, ये जो कंटेंट्स है इसमें। अब अगर एग्जैक्ट कीवर्ड मैच हो रहा तो आपको वैसे नज़र आता। वो उन लोग बता रहे हैं कि ऑनलाइन दिखाओ, मुझे बता रहे हैं। अब यहाँ पर ऑनलाइन अभी नहीं आता, ऑनलाइन डालते से नहीं आता, आपके कीवर्ड मैच हो रहे उससे तो आता। अभी चेक करने के लिए आपको कोई वो नहीं है कि अभी डालते अभी दिख जाने के लिए, उसके लिए आपको काम करना पड़ता। सर्च इंजन में इंडेक्स में आया तो वहाँ पे आता। तो ब्लॉग में आपको खाली पोस्टिंग और ये चीज़ों पे काम करना है। आपको आना है तो डोमेन के थ्रू ही आना। अब ये भाई ऑनलाइन आ जाता है, ये भी ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन आ जाता है। और सर इसमें टेलीकॉन जब ऐड कर रहा था, टेलीकॉन ऐड कर रहा तो 100 KB का पूछता था, तो 100 KB का तो इसमें अब कैनवा से वो कर सकते, उसमें भी बना सकते, फोटोशॉप में भी बना सकते, या उससे बड़ा रहे तो अभी जैसे बड़ा उनको भी छोटा नहीं कर लिया उन्हें, वैसा भी ऑप्शन रहता। इसमें नहीं बता रहा। अच्छा ठीक है, अगर वैसा नहीं भी चाहे तो अपन फोटोशॉप में जाके 100x100 करो, यहाँ पे 100x100 करो, फोटोशॉप में बन जाता। और तुम बनाए थे अपन 100x100 के साइज़ के लिए से यहाँ पे दिखा रहा हो, इमेज साइज, कंट्रोल न्यू इमेज साइज 100x100 पिक्सल। ओके ये भी नहीं पूछता पता। हाँ, ये KB में साइज़ छोटा ही है। अब आप क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या नेम देना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से उसको ब्लॉग को नाम दे दो। यहाँ पर एग्जांपल टाइप कर दो, क्या नाम है उसका, जैसे विक्स था, विक्स टाइप कर दो आप। इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसको वाइट कलर दे दो आप। और इसको जो है विक्स में माई डिजिटल वर्ल्ड दे दो, तुम्हारा माई डिजिटल वर्ल्ड। बस बन गया आपका फिर काम। अगर और भी लिखना है इसमें तो दिखने वाला ऊपर का रहता ही है, हर एक को विजिबल। आपको और छोटे से उसमें माई डिजिटल वर्ल्ड लिखना है तो माई डिजिटल वर्ल्ड लिख दो, छोटा माई डिजिटल वर्ल्ड। मतलब इतना छोटा नहीं दिखता ना, इसके अंदर जाओ, इसको जो है पीला करो, 9
वो पीला करो, इसका साइज जो है छोटा करो, दिख रहा या और छोटा करना? आपको एक्चुअल साइज बोले तो फिट ऑन स्क्रीन बोले तो पूरा नज़र आता। ये लोगों की ज़रूरत नहीं थी, इसके ऊपर के 3 उड़ा दो, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है लोगों की, सिर्फ एक को रखो लेयर्स को। ये अपने को ज़्यादा काम की चीज़ है, दिख जाता है, देखो आपको पूरा नज़र आ रहा है इसमें। आप इसको यहाँ ले जाओ, या फिर इसको एक काम और भी कर सकते हैं, इतना करके, नहीं तो ये ठीक है। इसके नीचे कोई और एक आपको डिजिटल माई वर्ल्ड कुछ ऐसा डालना है तो एग्जाम्पल वर्ल्ड ले लो, इमेज ले लो वर्ल्ड का, ये ले लो, ये रियल वर्ल्ड है, कॉपी, यहाँ पर लेयर में जाओ, न्यू लेयर, ठीक है, कंट्रोल वी, बहुत बड़ी इमेज है ये, इसको यहाँ ला के छोटी करो, इमेज अच्छी नहीं है इस वजह से ब्लर दिख रहा है, लेकिन आप उसको रियल साइज़ में देखो पता चल जाता है अभी अच्छी दिख रही भी नहीं भी, सब चल जाता है। अब इसको जो है तुम फेविकॉन के जैसा बना लो, सेव F1 इसका नाम रखो, सेव फॉर वेबलो F1 इसका नाम रख दो, ख़त्म, इसको बंद कर लो। अब ले जाके कहाँ डालना है उसको डाल लो, वहाँ ख़त्म हो जाता। इसको भी ऑफ कर देंगे अपन इन द मीटिंग।